गुम है किसी के प्यार में, लीजिए सई आज बड़ी खुश है। खुश इसलिए है क्योंकि ससुर जी ने गले जो लगा लिया। वो क्या है ना कि जिनके सामने आपका हर काम उल्टा पड़ रहा हो, वो आपको सामने से आकर शाबाशी दे, गले लगाए या फिर आपको देखकर मुस्कुराए, यकीन मानिए दिन बन जाता है। आंखें एक बार फिर से मल लीजिए तो जरा। अगर यकीन नहीं हो रहा है जो नजारा आपने देखा वो वाकई में हकीकत में है या कोई सपना है, तो एक काम कीजिए, एक बार फिर से आंखें मल लीजिए। वही दिखाना जो पहले दिख रहा था। हाँ, यही तो है। सई को कैसे गले लगा लिया निनाद ने। ये वही ससुर जी हैं सई के, जो दिन रात उसे कोसते रहते थे, खरी खोटी बातें सुनाया करते थे। फिर अब देखिए, जब बहू रानी सई ने अपने बाबा के दिल की बात समझी सुनी, तो उसने वही किया जो सालों पहले निनाद नहीं कर पाया था। सई कुछ स्पेशल करना चाहती है बाबा के लिए, तो वही उसकी कोशिश है। उसके लिए वो पैसे इकट्ठा कर रही है, डांट वाट भी खा रही है। That's something that she wants. She has something in her mind. कुछ करना चाहती है। अब सई की बर्थडे पार्टी में आपने देखा होगा निनाद ने कितना बढ़िया गाना गाया। इस संगीत का शौक वो रखता था, लेकिन कभी अपने शौक को पूरा नहीं कर पाया। ये बात सई समझ गई, तभी तो उसने पैसे इकट्ठा किए और देखिए एक हारमोनियम वो लेकर आई। फिर क्या था, सई ने जो किया उसे प्यार से गले तो लगाना ही था। सो देखिए इस ससुर जी ने लगा लिया। अब इधर प्यार बरस रहा है तो कहीं जलन भी हो रही है। पाखी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि निनाद काकू कभी ऐसा कर सकते हैं। खैर फिलहाल काकू भी अभी कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि सई ने कोई गलत काम नहीं किया है। सई ने उनकी जो दुखती रखे वो पकड़ ली, और निनाद ने जो बर्थडे पार्टी में गाना गाया, फिर ये ख्वाहिश जाहिर की कि हारमोनियम का बजाने का बहुत शौक़ है, तो ये सारी चीज़ें सई ने भाप ली और उसने सोचा कि क्यों ना इनको गिफ्ट दिया जाए बाबा को। तो इसलिए वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आई और उन्होंने सई ने निनाद का दिल जीत लिया। रही बात घर वालों को ना बताने की कि वो इतने पैसे लेकर कहाँ चली गई थी। अब जब सई लौट आई है और उसने एक अच्छा काम कर दिखाया है, तो भाई सई की गलतियां माफ हो गई। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई 1959 में रिलीज हुई फिल्म नवरंग का वो गाना याद है आपको? जा रे हट नटखट, जहां एक मुखौटा पहनकर लड़का और लड़की दोनों का डांस कर दिया था। जी हाँ, क्या कमाल था ना, एक्सप्रेशन भी, अदाएं भी और वो पूरा गाना, उसकी पिक्चराइजेशन। वेल गेस व्हाट, हमारी इमली ना इंस्पायर हो गई इससे। तो क्या हुआ अगर आदित्य की मॉम डांस कंपटीशन पर आने से रोक रही है, लेकिन हमारी इमली की क्रिएटिविटी देखिए, 1959 का जादू 2021 में चला दिया उन्होंने। तो आदित्य के साथ स्टेज पर डांस करने वाली थी, क्योंकि इस राउंड में पति पत्नी दोनों को डांस करना है। लेकिन आदित्य गायब है, क्योंकि उसे तो अपर्णा ने घर में बंद जो कर दिया है।
तो इधर इमली अब कश्मकश में है, करे तो क्या करे। अब समाधान तो कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए इमली की ये यूनिक परफॉर्मेंस। एक और वो इमली बनी है तो दूसरी ओर आदित्य का भी डांस खुद ही कर रही है। फील कर रही थी, लेकिन जब सब लोगों ने तालियां बजानी चालू करी ना तो मुझे लगा कि यार तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं और अच्छा कर सकती हूँ। फिर मैंने वहाँ से जो कॉन्फिडेंस पकड़ा एंड तक। अब डेली सोप में एक्टिंग करते करते ये बहुत कुछ कर सकते हैं सितारे, लेकिन भाई ये डांस करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। और उसके साथ साथ जब एक ही इंसान को दो दो लोगों की परफॉर्मेंस करनी हो तो भाई सच में इसमें कड़ी मेहनत लगती है। आगे से मैं फीमेल हूँ, पीछे से मैं मेल हूँ, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ गेटअप। सो मेरे लिए तो ऑफकोर्स ये बहुत डिफरेंट था एंड बहुत इंटरेस्टिंग था। और मैंने देखे हैं ऐसे वीडियोस तो मुझे लगता था ये लोग कैसे करते होंगे, और आज खुद देख के खुद किया तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। इमली ने डांस तो कर लिया, ऑडियंस ने एंजॉय भी किया, लेकिन क्या वो ये राउंड जीत पाएगी? हमें तो नहीं लगता है कि ये राउंड वो जीत पाएगी, क्योंकि डांस पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना था। इन दिस कॉम्पिटिशन हस्बैंड एंड वाइफ वर सपोज टू डांस टुगेदर, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आदित्य पहुँच नहीं पाए तो इमली ने अकेले डांस किया, तो वो रूल्स के खिलाफ जाता है एक तरीके से, तो इसलिए मैं नहीं जीती। यानी कि दूसरा राउंड इमली हार जाएगी। अब बचा केवल आखिरी राउंड, और आखिरी राउंड में क्या होगा ये तो भाई हम भी नहीं जानते। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुंडली भाग्य में हमारी प्रीता जो है वो गुड न्यूज देने वाली है, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर डबल गुड न्यूज होने वाली है क्योंकि डबल धमाका होगा। मेरा मतलब है कि प्रीता को ट्विंस जो होंगे, भाई दाई माँ ने नब्ज ऐसी पकड़ी कि उन्होंने फटाक से बता दिया कि भैया खुशियाँ दोगुनी होने वाली है। एक नहीं डबल खुशखबरी है। समय के साथ हर कोई बदल जाता है, ये बात हम अक्सर कहते हैं और कभी कभी देखते भी हैं, लेकिन भाई शर्लीन को देखकर ऐसा कह पाना मुश्किल है। भले ही सीरियल में लीप हो गया हो, सब कुछ बदल गया हो, लेकिन शर्लीन वो बिल्कुल नहीं बदली है। उसके दिमाग में तो अभी भी साजिशें चलती है कि कैसे घर में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि सब टेंशन में आ जाए। प्रीता मम्मी बनने वाली है, ये गुड न्यूज शर्लीन को खूब सता रही है। तभी तो उसने इस पार्टी में ऐसी साजिश रची थी कि भाई प्रीता का बच्चा आने से पहले ही इस दुनिया से चला जाए। लेकिन भाई ऐसा भी तो है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। प्रीता सीढ़ियों से उतरी तो सही, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं, और सृष्टि को देखिए जो समझ गई कि ऐसी हरकत शर्लीन ही कर सकती है। अब सृष्टि की नज़र हर वक्त रहेगी शर्लीन पर। वैसे आपको बता दें कि अभी अभी ये दाई माँ ने क्या बड़ी खुशखबरी दी है। एक नहीं डबल खुशखबरी है। इसकी कोख में तो एक नहीं जुड़वा बच्चे हैं। प्रीता को एक नहीं बल्कि 2 बच्चे होने वाले हैं। जी हाँ, ट्विंस बेबी आने वाले हैं। यार मैं तो बस आई एम गोना बी फादर, बट मुझे अभी पता नहीं है कि फादर को क्या क्या करना होता है। वो एक्सपीरियंस है तो वो कर रहे हैं सब कुछ। तो अब करण, आपको प्रीता का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, हर पल साए की तरह उसके साथ रहना होगा। ठीक है, अब आप लोग इतना कह रहे हो तो मैं प्रीता से कभी नहीं लड़ूंगा।
कहते हैं ना, माँ को जितना खुश रखेंगे बच्चे उतने ही हेल्दी होते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारी टेलीविजन और फिल्म के सितारे ये बात तो समझ चुके हैं कि एंटरटेनमेंट को आपको अगले लेवल पर लेकर जाना है, देन OTT इज द प्लेस टू बी। तो बस इसी के साथ रश्मि देसाई भी कर रही हैं अपना OTT डेब्यू। तो चलिए स्वागत करते हैं, क्योंकि डिजिटल कंटेंट तंदूर के साथ ये नजर आएंगी। इससे पहले कि इनके कंटेंट की बात करें, आइए इनके साथ एक खेल खेलते हैं, बिकॉज ये SBS है, यहाँ पर हर कुछ ओरिजिनल स्टाइल से होता है। तो आज इनके साथ खेल करेंगे हम वो वाला, नेवर हैव आई एवर। चलिए जान लेते हैं। This is very new to us. Have I ever have I Never have I ever. Yeah. I like stealing pillows from hotels. I don't know why. And sometimes towels. हाँ. तो मैं उठा के खा लेती हूँ और खाली पैकेट छोड़ देती हूँ। Never. नहीं किया। I have deleted posts, but I have not deleted because of the likes and comments. Same. I have always do that. I haven't. I have nothing to do with it, but मैं देख के ना ऐसे अंदर घुस, and I'm not even reading or seeing anything inside the phone, but I love that. I don't know why. but झाग भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं. Yes. My younger brother. I wanted to find out who's he's dating and he's not telling me since so many years, so but still I'm trying to find out. नहीं, मैंने नहीं किया है. Sorry, बहुत boring हूँ I guess. No, I have to do it. I spy and then he gets to. मेरा कोई छोटा भाई है नहीं तो हाँ. मेरे भाई का तो पता भी चल जाता है. Of course, doesn't like no if you it's a space, personal space and privacy, but I'm sorry. Yes. जी. Lot. Lots. I have. No. Personal reason. If the person will come, I'll talk. I'll not talk also. जी. I never had. Really? Yeah. No, I never had. हाँ, बताया और फिर पटाया अभी हाँ. Oh. कॉलेज में हाँ. I have a lot of time. मेरा मूड चेंज हो जाता है तो मैं कर देती हूँ, मतलब it depends on the priorities that I have and I'm little clum. मैं हो जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता actually कभी. नहीं. I can't remember whom am I meeting next or ऐसा, then I do it at times. हाँ किया है. I have. स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, अब तो हाँ. अब तो आजकल कोई गिफ्ट देता नहीं है. कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, गिफ्ट में मिली तो वापस ले दो? चलिए, ये पोल खोलने की बात ही हुई थी. You told me never have I ever. I'm not going to talk about whose gift I've given it to whom. Yeah. All the aunties and uncles who ask me, अरे કેટલું કમાય છે? કમાણી મળી જાય છે કે? કેટલું આવે કે નહીં કાંઈ? પેન્શનનો શું? So I was like, નથી, થોડાક ઓછા તમારું આપી જજો. Like I don't have, थोड़ी कम है, आप अपना देख के जाना मुझे. इनकम के बारे में तो नहीं, बट एज के बारे में हाँ, क्योंकि मुझे नाइट क्लब में जाना था और वो एज रिस्ट्रिक्शंस होते थे तो हाँ. एज करने एज को लेके और एवरीथिंग. हाँ. नहीं, उन दिनों में गूगल इतना था नहीं. आई वाज टॉकिंग लाइक 15-16 इयर्स ओल्ड और मुझे पार्टी करनी थी तो हाँ, तब तो कौन गूगल देखता अभी. हाँ. I have. नहीं.
Have you shoplifted? I have once. I like stealing pillows from hotels. I don't know why. Huh. Yeah. And sometimes towels. Huh. I have. It's very bad, but if I go next time, I think they'll keep eye on me. But I have a habit when I go for shopping and all, for food and all, तो मैं उठा के खा लेती हूँ और खाली पैकेट छोड़ देती हूँ. But बहुत रेयर होता है कि मैं पे करना भूल जाती हूँ. That's my bad, but I do it. I have a habit. जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर. खुशियाँ एक पल आई तो देखिए कैसे दूसरे ही पल भगवान ने वो खुशी छीन भी ली. अभी अभी तो प्रीता को खबर मिली थी कि उसको जुड़वा बच्चे होने वाले हैं. फिर क्या पल भर में देखिए क्या हो गया. प्रीता ने अपना बच्चा खो दिया. इस सीढ़ी से उतरते उतरते उसका पैर फिसला और देखिए क्या हो गया. अब ये हादसा हुआ नहीं है बल्कि कराया गया है. और किसने? देखिए जरा, वो मुस्कुरा रही है. जी हाँ, हम शर्लीन की बात कर रहे हैं, जिसने सीढ़ियों पर कंचे बिछा रखे थे. फिर क्या, प्रीता का पैर उस पर आया और वो फिसल गई. खून से लथपथ प्रीता को करण भी देखते ही रह गया. अब ये शर्लीन का सपना है या हकीकत आप ही समझ जाइए, लेकिन हमें तो लगता है कि ये सपना है. एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. जरा सोचिए कि बंगाल की सब्जी में या फिर बंगाल की दाल में लग जाए साउथ का तड़का तो फिर क्या होगा? भाई वही होगा जो बैरिस्टर बाबू में हो रहा है. क्योंकि लीप के बाद हमारी बॉन्दिता बड़ी क्या हुई. देखिए उनके अंदर तो साक्षात चेन्नई एक्सप्रेस की नम्मा जो है आकर समा गई. देखिए उनका ये अंदाज है बड़ा मजेदार. अयो रामा, होए वैजंती, तुम ये क्या करती? अबे वैजंती तो कुछ ऐसे ही बातें करती है ना जैसे फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में मीनम्मा किया करती थी. अब आजकल टीवी पर वैजंती खूब छाई हुई है. उसकी भाषा, उसका लुक, ये सब आपको चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका पादुकोण की याद जरूर दिलाएगा. कुछ भी बोलती है. एक जवान लड़का और एक जवान लड़की अकेले में कैसे मिल सकती है? शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? अब वो क्या है ना, वो आई है अपने बैरिस्टर बाबू को थोड़ा सा परेशान करने के लिए.
वो देखना चाहती है कि अनिरुद्ध क्या अभी भी उसे उतना ही प्यार करता है। इसीलिए तो वो झूठ मूठ का नाटक कर रही है कि उसे किसी लड़के से मिलने जाना है। और अनिरुद्ध है कि बेचारा जैसे जैसे वैजंती पूछ रही है उसको बताते जा रहा है। उसे क्या पता कि वैजंती तो आज उसे छेड़ने के मूड में है। पर एक बात बोलूं, इतनी बड़ी बात कितने आसानी से समझा देती आप मुझे। अब तो मैं उस लड़के से पक्का मिलेगी, वो भी आज ही मिलेगी 5 बजे। उससे मिलकर उसके दिल की बात जुबान पर ला के रहेगी। पर अगर मेरा यूं खुलकर पूछना उसे गलत लगी तो? और देखिए जरा वैजंती की मस्ती, वो अनिरुद्ध के मुंह से अपनी तारीफ भी करवा रही है। अब वो क्या है ना, वो जानना चाहती है कि अनिरुद्ध के दिल में क्या अभी भी बॉन्दिता के लिए प्यार है। धीरे धीरे वो वैजंती बनकर दिल जीतेगी अनिरुद्ध का। और उसके बाद जब उसे लगेगा कि अब सही मौका आ गया है बैरिस्टर बाबू को ये बताने का कि वैजंती ही आपकी बॉन्दिता है, तब वो ये कदम जरूर उठाएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, लाइफ में जब आपकी सिचुएशन बिल्कुल आपके विपरीत हो, मतलब आपके हित में बिल्कुल ना हो, लेकिन उसके बावजूद आपका आउटलुक टोटली पॉजिटिव हो, यकीन मानिए आप लोगों को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। तो बस ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा है 26 जुलाई से स्टार प्लस पर एक नया सीरियल जिसका नाम है जिंदगी मेरे घर आना। और यकीन मानिए इस सीरियल को देखकर हर बहू को यही लगने वाला है कि काश मेरा ससुराल ऐसा हो। जब भगवान किसी की झोली में कोई बड़ा दुख दे देता है तो उसी के साथ साथ वो खुशी भी तो देता है। अब अमृता जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भाई उसका ससुराल तो है जो मायके के परिवार से भी बढ़कर है। और आपको बता दें, अमृता इस दुनिया की सबसे खुशनसीब बहू होगी जिसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। बेटी से भी बढ़कर प्यार मिलता है अमृता को इस घर में। परदादी होने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बुनती है तो वहीं दादी उत्सुक है बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। जिंदगी मेरे घर आना एक परिवार की बात है और परिवार में रहने वाले लोगों की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है उसके बारे में उसकी बात है। तो आज जो प्रोमो हुआ वो बहुत ही एक स्वीट और इमोशनल और बहुत ही केयरिंग टाइप का प्रोमो था जिसमें पूरा परिवार दिखाया गया है और कैसे परिवार में कितना प्यार है और वो अमृता के लिए कितना पॉजेसिव है और कितना सपोर्टिव है और उसको ज़रा सा भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आने देते। अमृता बहुत जल्द माँ बनने वाली है। वो जानती है कि उसके होने वाले बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसे कोई गम नहीं है क्योंकि उसका परिवार ही इतना शक्तिशाली है, इतना प्यारा है कि उसके होने वाले बच्चे को किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अमृता की गोद भराई हो रही है। इस गोद भराई में भाई बाहर वालों की कोई जगह ही नहीं है क्योंकि परिवार वालों ने ही मिलकर कुछ इस कदर समा बांधा है कि किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आपको बता दें, ये प्रोमो शूट जो आप देख रहे हैं ना, इसके बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत गाना लगेगा
और सुनने में आ रहा है कि वो गाना श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान इन दोनों में से किसी एक ने गाया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सोचा था क्या क्या हो गया। जी हाँ, बेचारा रणवीर जाते जाते यही सोच रहा होगा कि क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन भैया हमें तो शुरू दिन से पता था कि यही होना है। जी हाँ, सीरत और कार्तिक का साथ पक्का है। अब लीजिए, इस चक्कर में बेचारे रणवीर को ऑफ होना पड़ा, लेकिन क्या करें, वो सीरियल की और कहानी की डिमांड थी। लेकिन जाते जाते लीजिए, सीरत का हाथ वो कार्तिक के हाथ में रणवीर देके गए हैं। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी आखिरी इच्छा है। जो नहीं होना था वो हो गया। अब होने को कौन टाल सकता है। रणबीर को जानलेवा बीमारी थी और देखिए उस जानलेवा बीमारी ने कैसे रणबीर की जान ले ली। जाते जाते रणबीर ने एक कार्तिक को कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, जरा वो भी देख लीजिए। सीरत का हाथ उसने कार्तिक के हाथ में दे दिया। अब वो तो जानता था कि सीरत कार्तिक से प्यार करती है, तो भाई इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता था। और कहते हैं ना, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी आखिरी इच्छा है। अब सीरत को देखिए ये कैसे फूट फूट कर रो रही है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिस रणबीर के साथ सब कुछ ठीक करके वो जिंदगी बिताना चाहती थी, उसी की जिंदगी चली गई। अब इस गम को सीरत कैसे भुला पाएगी? कार्तिक सीरत का किस हद तक ख्याल रख पाएगा? ये सब फिलहाल अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, जो भी कहिए, ये सोशल मीडिया की जो गेम्स होती है ना, होती बड़ी मजेदार है। आई नो जो लोग अपनी नाक ऊंची रखते हैं वो कहते हैं हम ये गेम्स बिल्कुल नहीं खेलते, लेकिन यकीन मानिए खेल के देखिए, ये वाकई मिसिंग समथिंग। तो चलिए आज एक खेल खेलते हैं राजा रानी के साथ। क्या है ना कि सीरियल में ये भी बहुत टेंशन में रहते हैं, तो इनको डी स्ट्रेस करने का मौका देते हैं। और डी स्ट्रेस करने के लिए आज हम इनके साथ वो वाला गेम खेल रहे हैं, गेस द वर्ड गेम। बड़ा मजा आने वाला है। कौन जीतेगा, आइए देखते हैं। सो SBS ओरिजिनल्स के साथ हम खेल रहे हैं गेस द वर्ड। सीधा पकड़े उल्टा पकड़े समझ में नहीं आ रहा मुझे। बोल तो दिया, पूछेगा वो बोलूंगा। वो नहीं रुक, नहीं रहने दो। ज्यादा टिकटॉक तो अपन बता, टिकटॉक नहीं क्या बोलते उसको, रील्स। हाँ पर तूने किया था इन लोग के साथ जिसमें मैं नहीं थी, उसमें तू क्या बना था? बाबूराव। देवा जो तुम्हारा रे हंस रहा हल्का।
सकती है तू. Except for that boy, you can use any Oh, other. I thought it's Shreya. Oh. You can use any other thing except for that boy. Oh. इसकी मंचूरियन बनती है जो हम लोग नहीं खाते. गोभी. Okay, now you go. Okay. You Okay. तो ये हो गया मेरा. तू आज लेकर आई है जो तूने अब तक नहीं खाया है. ओके. हाँ ठीक है. मेरा नेक्स्ट दिखा छुपा लिया. What? Wait. डेली सोप में ये बनने के बाद रोना ही रोना होता है हीरोइन का. तो शादी बनने के बाद और बोल कुछ. शादी के दिन क्या बोलते हैं उसको? बहू. अबे बहू नहीं, जो फीमेल होती है उसको शादी के दिन क्या बोलते हैं? दुल्हन. हाँ. Okay, now you. Okay. सीधा पकड़े उल्टा पकड़े समझ में नहीं आ रहा मुझे. अच्छा. बराबर. हाँ उमर. टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे शेर बोलते हैं ना. उसकी फीमेल वर्जन को क्या कहते हैं? शेरनी. खत्म बात. आए यार तुम भी यार. चलो लास्ट वाला हो गया है. ये लो. वो बीच में ज्यादा टिकटॉक तो अपन बता, टिकटॉक नहीं क्या बोलते उसको, रील्स. हाँ. पर तूने किया था इन लोग के साथ जिसमें मैं नहीं थी, उसमें तू क्या बना था? किन लोग क्या किया? चश्मा पहन के आया था जब. बाबूराव. देवा खत्म हो गया. सही जो तुम्हारा रे हंस रहा हलकट. फिर तुम्हारा है. मेरा ही है. ओ हाँ. थैंक यू. ठीक है. मेरा यार ये जो जीता वो सिकंदर. अब तुम लोग को सजा मिलेगी. क्या सजा मिलेगी आपको? क्या देना चाहते हो? हाँ. तो आपको सजा मिलनी चाहिए इसकी. मैं आपके साथ बाइट करना चाहता हूँ. मैं पूछूंगा सवाल, आप देंगे अंदरूनी जवाब. नहीं रहने दो. न्यूज़ चैनल के लिए नहीं होता. हम जीत गए, खत्म बात. आप लोग हार गए हैं. मतलब आप लोग. हम लोग हर बार ही जीत जाते हैं. हम हर बार जीतते हैं. तो थोड़ा और अगली बार ना थोड़ा और टफ बना के चीज़ें लाइएगा. क्योंकि ये जो मैंने आपसे पहले पूछी भी है ना, ये ना किसी ने पूछी थी मुझे एबीपी न्यूज़ में. जवाब दिया गया ऐसे फट से. सारे रिडल्स के जवाब दोनों ने मिल बांट कर दे दिए थे हमने. तो अगली बार थोड़ा और टफ गेम लेकर आइएगा ताकि थोड़ा कंपटीशन आपका भी अच्छा रहे. ओके. Until next time. Thank you so much. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.